हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और रोज़ की तरह ही लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है दोस्तों। और रोज़ की तरह ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लास्ट में रखे गए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप हमारे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। याद रखिएगा। आइए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं ये ब्रजेश मेहरोत्रा, और ये बिहार का नया मुख्य सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये बिहार के नए मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ब्रजेश जो मेहरोत्रा हैं ये आमिर सुबहानी की जगह लेंगे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। किसकी जगह पर आए हुए हैं? आमिर सुबहानी की जगह पर ये इन्हें रखा गया है। और जो ब्रजेश मेहरोत्रा हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों बिहार राज्य से जो भी करंट अफेयर है उसको एक बार, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एक बार रिवीजन करते हैं। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी की श्रेणी में फर्स्ट दर्जा दिया गया है। और नंद किशोर यादव जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो नंद किशोर यादव चुने गए हैं। नरेंद्र नारायण यादव सिंह जो हैं वो बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। याद रखना दोस्तों, जमुई में जो नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। कहाँ पर? जमुई में नागी जो है पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। और देश का पहला तांबे से बना जो बापू टावर है वो पटना में बनाया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने किसानों के लिए नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया है। बिहार ने मिशन दक्ष की भी शुरुआत की है। और जातिगत जनगणना करने वाला जो पहला राज्य बना है दोस्तों वो बिहार राज्य बन गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों बिहार राज्य से, याद कर लेना। आइए दोस्तों बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार राज्य का जो गठन होता है दोस्तों वो 22 मार्च 1912 को होता है। और राजधानी जो है बिहार की वो है पटना। मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो नीतीश कुमार। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं यहाँ पर। विधान परिषद की सीटों की मैं बात करूँ तो 75 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें और लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार राज्य में। तो ये था बिहार के बारे में दोस्तों, याद रखना। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया है, आपसे पूछा है। तो ये जो समुद्र लक्ष्मण है दोस्तों, ये अभ्यास दोस्तों विशाखापत्तनम में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में ये जो है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया है। और ये जो अभ्यास है 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है। तो आपको याद रखना इसको दोस्तों, किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। कौन सा अभ्यास? जो है समुद्र लक्ष्मण। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है भारतीय सेना
और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की जहाज किल्टन ने हिस्सा लिया है, तो इसको भी आपको याद रखना। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर समुद्री अभ्यासों के बारे में। जो भी प्रमुख जो अभ्यास हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। अग्नि वॉरियर आपसे पूछे तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। वायु शक्ति अभ्यास ये भारत और जो भारतीय वायुसेना है दोस्तों उसके बीच ये होता है वायु शक्ति अभ्यास। विनबैक्स अभ्यास ये भारत और वियतनाम के बीच है। और अब अगर आपसे पूछे कि अभ्यास सदा तानसिक अभ्यास किसके बीच होता है तो ये होता है भारत और सऊदी अरब के बीच में। अगर आपसे काजिंद अभ्यास पूछे तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला अभ्यास है काजिंद। दोस्तों याद रखना। अगर आपसे पूछे नसीम अल बहु जो अभ्यास है ये किस देश के बीच होता है तो ये दोस्तों भारत और ओमान के बीच होता है। और ओसिनडेक्स अभ्यास ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास की बात करूं तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र देश के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है। सिम्बैक्स की अभ्यास की बात करूं तो ये भारत और सिंगापुर के बीच ये होने वाला अभ्यास है सिम्बैक्स। याद रखना दोस्तों। इम्पोर्टेंट जो अभ्यास है मैंने आपके सामने रिवीजन किया है तो इनको आप दोस्तों नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है। तो इलेक्ट्रोलाइजर है दोस्तों इसका उद्घाटन जो किया है वो लार्सन एंड टुड्रो कंपनी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टुड्रो। तो याद रखना लार्सन एंड टुब्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लार्सन एंड टुब्रो है उन्होंने गुजरात के हजीरा में, याद रखना दोस्तों, गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित जो है इलेक्ट्रोलाइजर को लॉन्च किया है। यहाँ पर 1 मेगावाट की रेटेड बिजली क्षमता वाला ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है ये 200 जो न्यूटन मीटर क्यूब प्रति घंटा हाइड्रोजन का उत्पादन यहाँ पर करने वाला है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, तो याद कर लेना। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइजर है इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइजर दोस्तों ये एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। बिजली का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग अलग करने की इसमें क्षमता है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइजर। दोस्तों याद रख लेना। अब दोस्तों आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन जो है वो है फेरी जो है ये लॉन्च की गई है थूथुकुडी जो है तमिलनाडु में। तो याद रखना। अगर आपसे पूछे भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित होगा तो ये जमशेदपुर झारखंड में स्थापित होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन कहाँ शुरू होगी तो ये हरियाणा में शुरू होगी। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो शुरू होने वाली है। पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की गई है तो ये की गई है पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर विश्व की पहली, अगर आपसे पूछें लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ शुरू हुई है तो ये शुरू हुई है दोस्तों नॉर्वे में शुरू हुई है। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट जो कहाँ स्थापित किया गया है तो ये असम राज्य में स्थापित किया गया है। वहीं पर भारत का पहला बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन प्लांट है ये खांडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये दोस्तों जो भारत का पहला राज्य बन चुका है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला, ये बन चुका है दोस्तों, ये अपना उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं डिटेल से इसके बारे में। तो आयुष्मान भारत जो पीएम दोस्तों जन आरोग्य जो योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, ये पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों यहाँ पर 5 लाख से
5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं और जो इसमें इतने व्यक्तियों को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। मतलब अभी तक इतने व्यक्ति यहाँ पर लाभान्वित हो चुके हैं। पहले इस योजना के तहत प्रतिदिन मरीजों की भर्ती होने का जो औसत बताया गया है वो 2000 था, जो अब बढ़कर 8000 प्रतिदिन हो गया है। तो अब याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है और यूपी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, याद रख लेना। आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो ये दोस्तों ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में झारखंड रांची से शुरू हुई थी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और प्रति परिवार प्रतिवर्ष दोस्तों 5 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पर प्रदान किया जाता है, दोस्तों याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर। जो है अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन यहाँ पर किया है, अनावरण किया गया है। और लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन जो है परियोजना को शुरू किया गया है लखनऊ में। और नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो का आयोजन किया है। और संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो याद रखना संभल में किया गया है। और कन्या जो सुमंगला योजना, इसके तहत दोस्तों जो इसकी अनुदान की राशि थी वो बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। और बुंदेलखंड जो बुंदेलखंड है दोस्तों, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का जो आयोजन है वो चित्रकूट में किया गया है। और 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे बन चुके हैं, तो याद रखना। अब दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है कि भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया गया है। तो ये दोस्तों कमीशन जो किया गया है ये लक्षद्वीप में किया गया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना के भारतीय नौसेना है, इन्होंने 6 मार्च को नौसेना टुकड़ी जो है मिनकाय को INS जटायु के रूप में यहाँ पर शामिल करेगी। और भारतीय जो नौसेना है दोस्तों ये लक्षद्वीप के जो मिनकाय आइलैंड है यहाँ पर एक नया बेस बनाएगी। INS जटायु यहाँ पर जो है बन रहा है। तो INS जो जटायु है यानी जटायु पर फाइबर जेट्स और भारी विमानों के संचालन जो है यहाँ पर जो भारी विमान है वहाँ के संचालन जो है अब यहाँ पर आसान होने वाला है, तो इसीलिए ये बनाया गया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में। तो आप सभी को पता होगा लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है करावती। और यहाँ के जो प्रशासक हैं दोस्तों वो है प्रफुल्ल पटेल, यहाँ के प्रशासक हैं। और जो लक्षद्वीप है दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो है ये लक्षद्वीप है। यह भारत की जो मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर के पास स्थित है। और लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है दोस्तों वो 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखें दोस्तों 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2014 को पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है। तो याद रखना दोस्तों ये जो है ये 2014 में पहला जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। और उद्देश्य इसका ये है कि दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण करना, उनका बचाव करना, इसका यही उद्देश्य है। और थीम जो है इस बार वो है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना, इसका जो है इस बार थीम रखी गई है। आइए दोस्तों बात करते हैं मार्च महीने में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। जब भी दिवस आता है हमें आपको दोस्तों उसी माह का जो दिवस के सारे जो डे होते हैं सभी को रिवीजन करवाते हैं। तो आइए मार्च माह के सारे दिवस को रिवीजन करते हैं।
अब पहला है कि 1 मार्च को ये मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च की बात करूँ तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 मार्च को CISF दिवस रूप में मनाया जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे 21 मार्च को और कौन सा डे मनाया जाता है, तो 21 मार्च को दोस्तों 2 डे मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये दोनों 21 मार्च को मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे बोलते हैं TB दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य की चांदी तरकासी को GI टैग मिला है। तो ये जो राज्य है दोस्तों, ये है उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। उड़ीसा राज्य को यहाँ पर दोस्तों जो चांदी तरकासी को GI टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कटक की ये प्रसिद्ध जो है जो चांदी तरकासी है, इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है। और जो तरकासी है दोस्तों, जो ये चांदी तरकसी है, ये एक ऐसी कला है जिसमें दोस्तों पीतल, तांबे और चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में प्रदान किए गए GI टैगों के बारे में। एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों अच्छे से। अगर आपसे पूछे मोनपा और हैंडमेड कागज़, ये मोनपा हैंडमेड कागज़ और वांचो शिल्प, ये कहाँ के GI टैग प्रदान किए गए हैं दोस्तों, किस राज्य के, तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जो कच्छी खरेक जो खजूर है, इसको GI टैग किस राज्य का मिला है, तो ये मिला है गुजरात राज्य का। बेसन के लड्डू का GI टैग दोस्तों ये अयोध्या को मिला है। और रेड आंट चटनी, ये जो GI टैग दोस्तों ये उड़ीसा राज्य को मिला है। और डोंगरिया कौंध साल, ये GI टैग उड़ीसा राज्य को मिल चुका है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे जो कादियाल जो साड़ी है दोस्तों, इसको GI टैग किस राज्य का मिला है, तो पश्चिम बंगाल का GI टैग इसे दिया गया है। लाकडोंग हल्दी का GI टैग ये मेघालय को मिला है। और लरनाई मिट्टी के बर्तन दोस्तों ये मेघालय राज्य को मिला है। और किश्तवाड़ जिले का जो केसर है दोस्तों, ये मिला है केसर को जम्मू कश्मीर का GI टैग। वहीं पास सी बख्तरन फल का जो GI टैग मिला है वो लद्दाख राज्य को मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों आइए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाकिस्तान की 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो पाकिस्तान के जो 24वें दोस्तों प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो बन चुके हैं दोस्तों शहबाज शरीफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहबाज शरीफ दोस्तों ये 24 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी पाकिस्तान के। याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के ये 24वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का यहाँ पर समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ है। और जो शहबाज शरीफ है ये दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले दोस्तों ये जो बने थे वो 2022 में बने थे। शहबाज जो शरीफ हैं ये पाकिस्तान के पूर्व PM जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हैं ये नवाज जो शरीफ हैं ये भी पहले पूर्व PM थे और इन्हीं के ये छोटे भाई हैं। तो अब इन्हें दोस्तों बनाया गया है, फिर से पाकिस्तान का जो है PM बनाया गया है। इससे पहले 2022 में ये PM रह चुके हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान से करंट अफेयर। पाकिस्तान के शाहपुर कंडी बैराज बांध जो है बनाकर पाकिस्तान जाने वाली जो रावी नदी का पानी रोक दिया गया है। और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री
बनी थी वो बनी है मरियम नवाज बनी हैं। और पाकिस्तान ने जो एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह-2 का सफल परीक्षण पाकिस्तान द्वारा किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, फतेह-2 का जो परीक्षण किया गया है ये पाकिस्तान द्वारा किया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषा देश बना है। तो याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों जो फार्माकोपिया है इसको मान्यता देने वाला विश्व का जो पहला स्पेनी भाषी देश बना है जो देश बना है वो बना है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकारागुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों ये जो निकारागुआ है ये भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनी भाषी राज्य वो देश बन चुका है। और भारत और निकारागुआ की जो सरकारों के बीच फार्माकोपिया का सहयोग पर एक समझौता यहाँ पर हुआ है। और 2023 में बात करें, 2023 में सूरीनाम ने भारतीय फार्माकोपिया को आविष्कार किया था। तो सूरीनाम ने किया था इसका आविष्कार, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया है एक बुक है, याद रखना क्या है दोस्तों, ये एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाइयों की यहाँ पर जानकारी होती है। इस बुक में दोस्तों सारी दवाइयों की एक जानकारी होती है फार्माकोपिया में, याद रखना। और भारतीय फार्माकोपिया है दोस्तों, इसको जो है आधिकारिक तौर पर 5 देशों द्वारा दोस्तों यहाँ पर मान्यता दी गई है। और ये जो 5 देश हैं दोस्तों वो हैं अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम दोस्तों, ये 5 जो देश हैं इनको ये मान्यता दोस्तों मिल चुकी है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में हुए जो समझौते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 31 MQ-9B ड्रोन के लिए जो समझौता हुआ है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। लिथियम की खोज और खनन के लिए जो समझौता हुआ है दोस्तों वो हुआ है भारत और अर्जेंटीना के बीच। वहीं पर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के बीच समझौता हुआ है। और हरित पहल के लिए दोस्तों ये भारतीय रेलवे और CII के बीच समझौता यहाँ पर किया गया है दोस्तों। और कुड़नकुल परमाणु संयंत्र के बीच जो विस्तार के लिए जो समझौता हुआ है वो भारत और रूस के बीच हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच में जो समझौता किया गया है। और एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच समझौता किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुड़नकुलम परिवार जो है इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा जो है नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बनेगा। तो आपसे पूछा है जो नाटो का जो 32वां सदस्य बना है वो कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन जो है ये नाटो का 32वां दोस्तों सदस्य देश बन चुका है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो ये दोस्तों ये हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। और इसके बाद अब स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। और इसी के साथ ये 32वां सदस्य भी बन चुका है। स्वीडन का जो पड़ोसी देश है फिनलैंड 2023 में नाटो का सदस्य बना है। तो फिनलैंड दोस्तों वो 31वां सदस्य था और जो स्वीडन है ये दोस्तों ये 32वें नंबर का सदस्य बन चुका है नाटो का, याद रखिएगा दोस्तों। नाटो होता है जो नॉर्थ अटलांटिक जो है टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है पूरा नाम होता है। और नाटो जो है ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना की बात करूं तो नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में होती है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और महासचिव जो इसके हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग यहाँ के महासचिव हैं। और नाटो के जो शीर्ष कमांडर होते हैं वो हैं क्रिस
कैबोली या ये नाटो की शीर्ष कमांडर हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये नाटो से यहाँ तक जो है जो भी अभी कुछ बताया मैंने, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। मुद्रा यहाँ की है स्वीडिश क्रोन, यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। प्रधानमंत्री जो हैं ये स्वीडन के वो हैं वुल्फ क्रिस्टरसन, यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। और नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में ही प्रदान किए जाते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। और पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है वो 1991 में प्रदान किए गए हैं। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए हैं, तो 1901 में प्रदान किए गए हैं। कब प्रदान किए गए हैं? 1901 में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में जो है स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। ये सारी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य को कहते हैं? तो ये केरल को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, सैलम बांध आंध्र प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत का राज चिन्ह सारनाथ जो है स्थित अशोक स्तंभ जो है के ऊपर निर्मित शीर्ष की अनुकृति है और ये सारनाथ से लिया गया है, याद रखना। और नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये जो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया? मतलब किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में किया गया है, याद रखना। और नियाग्रा जो जलप्रपात है दोस्तों, ये किसके बीच स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है, याद रखना। नियाग्रा जो जलप्रपात है जो यूएसए और कनाडा देश के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछे द वॉयस ऑफ द हार्ट जो मरगलानी, ये साराभाई की आत्मकथा है। तो ये जो मरगलानी साराभाई की आत्मकथा है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो यह है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, याद रखना दोस्तों। और आइए दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल आपसे पूछा गया प्रश्न था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर था उड़ीसा इसका राइट आंसर था दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि हाल ही में ओल्जास बेक्टेनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। और वीडियो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो दोस्तों बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।